गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने न्यू लाइट क्लासेस में। मैं केपी यादव आज आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा, जिससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और घनमूल आप विद इन सेकेंड में निकाल सकते हो। चलिए, घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है। घनमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 10 तक की घन याद होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं, एक का घन क्या होता है, तो एक का घन होता है एक। दो का घन क्या होता है, दो का घन होता है 8। तीन का घन क्या होता है, तीन का घन होता है 27। ऐसे ही चार का घन क्या होता है, 64। पाँच का घन क्या होता है, 125। छः का घन क्या होता है, 216। सात का घन क्या होता है, 343। आठ का घन क्या होता है, 512। ऐसे ही नौ का घन क्या होता है, 729। घन का मतलब जैसे किसी भी नंबर का घन करना है आप, तो उसका मतलब 3 बार गुणा करना। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करना। ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे अगर आप 3 के घन की बात करें तो 3 की गुणा 3 बार कर लो, यही तो घन है। पावर जितनी होती है उसका मतलब क्या होता है, उतनी बार गुणा करना। मैंने बोला कि ये 9 तक आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इनके इकाई के अंक ध्यान रखने हैं। जैसे एक का घन करें तो एक के घन में इकाई का अंक क्या आ रहा है, एक। इधर से उल्टा करें तो एक का अगर घनमूल लें तब भी इकाई का अंक क्या रहेगा, एक रहेगा। जैसे दो का घन करें तो 8, या 8 का अगर घनमूल लेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2। ऐसे ही 3 में 7, यानी 2 8 का उल्टा है और 3 7 का उल्टा है। बाकी सब अपने अपने आप में, जैसे 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 9 का 9। क्या लास्ट वाला डिजिट, समझे? क्या अंतिम अंक, यहाँ 9 में अंतिम अंक 9 है, 8 में क्या है 2, और 2 में क्या है 8। ऐसे ही 3 में 7, 7 में क्या है 3, 5 में 5, 6 में 6, 4 में 4। बस इतना सा याद रखना है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 1728। ठीक है, क्या है 1728, इसका घनमूल निकालना है। तो आपको घनमूल निकालते टाइम पर इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 8। और 8 किस में आता है, 2 में आता है, 2 के घन में। तो 8 का अगर घनमूल लें तो इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। समझे? यहां से 2 में क्या होता है 8, और 8 का अगर घनमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, 2। अब क्या करना है, लास्ट के 3 अंक, 1 2 3, 3 कैंसिल, क्या बचा, 1। और 1 किसका घन होता है, 1 का। आप देखो 1 का घन क्या होता है, 1 का। तो फिर ये हुआ किसका, 12 का। ये किसका घनमूल हुआ, 12 का घनमूल हुआ। ठीक है, इसका घनमूल क्या है, 12। ये आंसर हो गया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रश्न आप विद इन सेकेंड में कर सकते हो। चलिए, मैं अब क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आपका ये है, देखो क्या है, ये है 50 665 53, इसका घनमूल पूछा है। ठीक है, क्या है, 50 653। ये क्या है, 3 है, और 3 में किसके अंक में आता है बताओ, 3 किसके घन में आता है, 7 के घन में। क्योंकि 7 का घन आपको पता है, 7 का घन क्या होता है, 343। ठीक है, तो फिर इस 3 से क्या लिखोगे आप, 7 लिखोगे, और लास्ट के 3 अंक कैंसिल। फिर क्या बना आपका, 50। अब 50 किसके घन में आएगा बताओ, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, और 4 का घन होता है 64। तो 64 तो ज्यादा हो रहा है और 27 कम। तो यहाँ कम वाली वैल्यू लेते हैं, यानी कि यहाँ क्या लोगे आप, 3 लोगे। यानी 50 के लिए क्या लोगे आप, 3। तो ये किसका घनमूल है, यानी इसका घनमूल क्या होगा, 37। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 37 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 110 592, 110 592 का घनमूल बताइए। ये क्या है, 2। 2 किससे मिलता है बताओ आप, 2 मिलता है भैया 8 से। आपको बताया 8 का घन जो होता है वो क्या होता है, 512 होता है। यानी इसके घन में क्या आता है, 2। तो 2 के घन मूल लेंगे तो क्या लेंगे, 8। लास्ट के 3 अंक कैंसिल, क्या बना आपका, 110। 110 जो है वो किस में आएगा बताओ, 4 का घन जो है वो क्या होता है, 64, और 5 का घन क्या होता है, 125। तो आप क्या लोगे, 4 लोगे या 5? तो देखो ये 125 से तो छोटा है और 64 से बड़ा है, तो आप 4 ले सकते हो, 5 तो नहीं ले सकते। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 48। यानी इसका घनमूल क्या होगा, 48। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझे? आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा।
चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका 23 83 28, 23 83 28, ये क्या है 8। फिर 8 में क्या बताओ, 8 में क्या 2 मिलेगा, ठीक है 8 में क्या मिलेगा 2। 1 मिनट, हाँ सही है 48। फिर आपका ये आया 8 आया, तो 8 में क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है 8 में क्या मिलेगा 2। अब यहाँ से आप देखोगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 का घन जो होता है वो क्या होता है 8 होता है, तो आप 3 अंक कैंसिल करोगे। घनमूल में क्या करते हैं 3 अंक कैंसिल, ठीक है। अब बचा कितना आपका 238। अब 238 किसके घन में आएगा बताओ, तो 6 का घन क्या होता है, 6 का घन 216 होता है, और 7 का घन 343 होता है। तो आप क्या लोगे बताओ, 6 लोगे या 7, तो आपको 6 लेना है, क्योंकि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, छोटा वाला नंबर लेना है, यानी कि ये क्या लेना है आपको 62। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 62, 62 आपका आंसर हो जाएगा इसका घनमूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 35 79 11, ठीक है। लास्ट अंक क्या है 1, 1 किस में मिलता है 1 में ही, लास्ट 3 अंक कैंसिल। ये क्या बचा आपका, ये बचा आपका 300, सॉरी ये 3 अंक कैंसिल, तो 357 बचा। और 357 किस में आएगा बताओ 7 के घन में, तो फिर ये क्या हो जाएगा 71, यानी ये किसका है 71 का अंक, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन ये है 11 57 625, 5 किससे मिलता है आपको, 5 5 से ही मिलता है, 5 5 से मिलेगा, लास्ट के 3 अंक कैंसिल, क्या बचा आपका 1157 बचा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने 9 तक बताया था। जितनी बड़ी संख्याओं का आप घनमूल निकालना चाहते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो है उतने ही बड़े नंबर याद रखने पड़ेंगे। अब ये 1157 क्या आएगा बताओ, 10 का घन करें तो आता है 1000, और 11 का घन करें तो आता है 1331। तो ये 11 से तो यानी 1331 से तो छोटा है और 1000 से बड़ा है, तो फिर क्या लोगे आप 10 लोगे, यानी ये किसका घन होने वाला है 105 का, यानी इसका घनमूल क्या होगा 105 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। यदि बात समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आप इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।